अब दरों भगवान को अपने चढ़ाए हैं। अब उसके बाद में भगवान को धूपम आग्रापयामी दीपक दीपक वहाँ पर लग रहा है, तो वही साक्षी बोलते हैं। तो अपने को अलग से दीपक लगाना है, तो वो दिखाएं। और धूप यदि अपने पास धूप बत्ती अगरबत्ती हो तो वो लगा करके ऐसे ऐसे दिखा करके छोड़ दीजिए। धार को खंडित नहीं करना, एक के बाद एक चलते रहना चाहिए। ओम पंचमज्यो सरस्वती मभिन्द स्वदेशो भव सरिता पंचामृष्टानांतरेण हरि ओम ओम सहस्रसे कामपुरखा सहस्राक्षा सहस्रकातदेवादो सैवारो वल्पनादो ब्रह्मणामसासनामसरे अभीतमो विराजयाय विराजो हरिपुरखः सजावतीर्थचा भूमिमनोपरः तस्मात् जागना आयावेदं यज्ञं प्रैकीतं चतुर्भुजं इस प्रकार से हम छोटे बच्चे को स्नान कराते हैं, ऐसे हाथ में उठाएं और उनको खूब अच्छे से रगड़ पट्टी करके स्नान कराना है। जैसे बच्चे को उसकी मम्मी स्नान कराते तो पत्नी से मेल वेल रगड़ती है, तो हम यहाँ बैठे डरने की बात है, तो अच्छे से क्योंकि इनका मेल खुलेगा तो अपना भी बोल देंगे। शुद्धो स्नान समर्पयामि। और एक बार शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए। केवल अपने को जल चढ़ा करके छोड़ देना है, स्नान नहीं करना है। एक बार शुद्ध जल से ऊपर केवल जल डाल दीजिए, बिल्कुल मूर्ति को साफ नहीं करना है, केवल हल्का सा जल डाल दीजिए। आचमन में शुद्ध जल स्नान समझ हुआ ही मिलेगा। अपने को इधर से ऐसे आना है, इधर नहीं आना है, इधर चलना है। ठाकुर चल रहे छोटे आने नहीं अपने को जिंदगी के प्लान में काम कराना है। पंचामृत से स्नान कराना है, अपन से हाथ लगाए भगवान को, हाथ लगा करके मिला प्रेम से भगवान को लाड़ लगाना। हरि नमः सरस्वती कामपुरखा सहस्रनाम पढ़ा रहे हैं, तो यह जो लाड़ लगाने का जो मौका है इसको हाथ से नहीं जाने देना है। सभी बोलिए ठाकुर
उस समय घर जाने में तो अपने को भी भगवान का इस प्रकार से अभिषेक करना है, पूजन करना, और भगवान ठाकुर का जो अभिषेक चल रहा है बड़े प्रेम से भगवान को दिखाना है। और भगवान का शुद्ध जल से अभिषेक करके उनको बागा धारण कराएं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जंत देवास्तानि धर्माणि धर्माण्या सन्नतेनाकं महिमानः सचन्द्रेन्द्र पूर्वैः साध्याः सन्ति देवाः। ओम गोप गोपालाय ओम अंजलि मया दत्तो पुष्पांजलि मया दत्तो कृष्णाय अर्पणमस्तु। भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ा दीजिए या अपने अपने दोने में चढ़ा दीजिए। बस हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लीजिए।
शान्ताकारं भुजगशयनं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्देन विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपम्
विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमूकारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालम् गुणागार संसार पारं नतोऽहम् सर्वमंगल्यमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम राम समारम्भां रामचरणमार्यमध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक तिनके पद वंदन किया नाशत विघ्न अनेक। राम चरण की शरण में होगी मेरी आस। द्वंद्व छांड निर्द्वंद्व भया यूं कहे द्वारिका आनंद कंद सच्चिदानंद स्वरूप सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वनियंता मनवाणी पार गुणगण निलय विराट विश्वात्मा पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री मधुराधिपति श्री कृष्ण के
पावन दिव्य कल्प वृक्षमय श्री पाद पद्मों को अनंत अनंत बार प्रणिपात। आशुतोष अवधरदानी भगवान दीपनाथ महादेव के श्री चरणारविंदों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भगवान श्री वेदव्यास जी, गर्भयोगी सुखदेव जी एवं राजर्षि परीक्षित के श्री चरणों में बारंबार अभिवादन। अंतर्राष्ट्रीय श्री रामस्नेही संप्रदाय अध्याचार्य तपश्चरण पुण्य श्लोक स्वनाम धन्य स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के श्री चरण कमलों को पुनः पुनः प्रणाम निवेदन करता हूँ। वाग्देवी माँ भगवती शारदा बुद्धिनायक विनायक के श्री चरण कमलों को बारंबार अभिवादन। भूत भविष्य वर्तमान के त्रिकालज्ञ भागवत धर्म के प्रवक्ता श्रोता समुपस्थित दिव्य विभूतियों को प्रणाम निवेदन करने के साथ ही विश्व मंगलकारी ज्ञान प्रदाता सद्गुरु के श्री चरणारविंदों का श्रद्धा भक्ति प्रीति पूर्वक स्मरण। आत्मीय अनन्य अनुरागी भागवत रस रसिक श्रद्धालु मुमुक्षुजनों, श्रद्धा वात्सल्यमयी मातृशक्तियाँ, विगत 6 दिनों से आप हम सभी श्रीमद् भागवत की यह आनंद प्रदायिनी भगवत ज्ञान गंगा में अवगाहन करने का पुण्य लाभ ले रहे हैं। महात्माओं ने कहा है, जा संगत कसनी घनी संगत कीजे सोए, और राम चरण संगति बिना संग किया क्या हो। भागवत के महात्म्य में आपने श्रवण किया था, सुताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायन। भगवान की कथा व्यथा का नाश करे, लेकिन किसके मन की व्यथा समाप्त होती है और जिसके मन की व्यथा समाप्त होती है उसके मन की स्थिति, उसके मन की दशा का स्वरूप वर्णन करते हुए महात्माओं ने कहा कि संगत तो कर रहे हैं, जा संगत कसनी घनी संगत कीजे सोए। कथा तो सुन रहे हैं, लेकिन कथा का असर कितना हो रहा है, कथा को जीवन में कितना उतार पा रहे हैं। 6 दिन कथा सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी
पूर्व में भी जहाँ मैंने सत्संग में होने वाले 32 अपराधों के बारे में निवेदन किया था, अनजान व्यक्ति हो, पता ना हो, जानकार नहीं हो, गलती करे तो समझ में आता है। ना समझ इंसान गलती करे तो बात गले उतर सकती है, लेकिन समझदार होकर के भी अगर उस गलती को हम रोज दोहराएं, वही अपना स्वभाव, वही अपनी आदत। मैंने निवेदन किया था कि जब कथा प्रारंभ हो तो स्तुति के समय मौन होकर के, कम से कम आप नहीं जानते हैं, मंत्र नहीं पता है, तो सुन करके अपने भाव तो भगवान के सामने रख सकते हो कि नहीं। हमारी एकाग्रता, हमारी चित्त की वृत्तियां यहां आकर के भी अगर इसी प्रकार से चंचल बनी रही तो फिर लाभ कैसे होगा। हम जिस लाभ की आशा रख करके यहाँ भागवत की सन्निधि में बैठे हैं, समय भी दे रहे हैं, शक्ति भी दे रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ पा रही। 4 घंटे यहाँ बैठ करके कमर भी दुखा रहे हो, लेकिन फिर भी आदत नहीं बदल पा रही। प्रयास ये करें कि एक बार जब सत्संग पांडाल में आ गए तो सत्संग पांडाल में प्रवेश के साथ संसार को सत्संग पांडाल के बाहर से ही छोड़ आए। संसार का उपयोग महात्माओं ने, जैसे आपके घर में आप, पहले का जमाना अलग था, अब वर्तमान समय में शौचालय, स्नान घर इत्यादि सभी हमारे घर में ही होते हैं। सुख सुविधाएं जो है, वॉशरूम इत्यादि सभी हमारे घर में ही होते हैं। पहले बाहर जाना पड़ता था, लेकिन समय, परिस्थिति, बदलाव ने उन सारी चीज़ों को परिवर्तित कर दिया। माना अच्छी बात है। अब आप एक बताओ, आजकल का और प्रचलन जो है बहुत बदल चुका है। घर से बाहर निकलने, घर से बाहर घूमने के लिए, बाजार के काम के लिए चप्पलें अलग, घर के काम में चप्पलें अलग, बेडरूम की अलग, रसोई घर की अलग, डाइनिंग की अलग और लेट बात की अलग। अब जो साहब देखा जाए तो लेट बात की जो चप्पल होती है, आप उस चप्पल को क्या पूरे घर में पहन करके घूम सकते हो? घूम लोगे क्या? क्या करोगे? काम हुआ और वहीं खोल करके। तो संसार को भी लेट बात की चप्पल की तरह यूज करना सीखो, कि जहां मंदिर में जाना हो, जहां सत्संग सुनने जाना हो, जहां भगवान की कथा सुनने जाना हो, तो संसार चप्पल की तरह बाहर छोड़ करके आओ, साथ में लेकर के मत बैठो यहाँ। अगर वो चप्पल साथ में लेकर के बैठे रहोगे तो अपवित्रता होगी, अशौच होगा, मन एक जगह नहीं लगेगा, कथा जीवन में नहीं उतर पाएगी। तो उपयोग करने का जो तरीका है, उपयोग करो, मना नहीं, वो भी जरूरी है, वो चप्पल होना भी जरूरी है, ताकि शरीर की स्वच्छता बनी रहे। और अब तो जो साहब वो ऐसी चिकने चिकने फर्श, टाइलें लगने लग गई कि आप ऐसे जाओ तो फिसलने का भी डर बना रहे। तो वो भी जरूरी है आपकी सुरक्षा के लिए, आपके शरीर की स्वच्छता के लिए, वो भी आवश्यक है। लेकिन कितनी देर? दिन भर तो घर में घूम करके, पहन करके उन्हें आप घूमोगे नहीं। कितनी देर? जितनी देर का काम है उतनी देर काम किया, वापस ला करके बाहर खोला और रवाना, हाथ मुंह धोए, पवित्र हुए सब। तो वैसी ही स्थिति संसार के साथ भी व्यवहार रखो। संत दास संसार सु पत्तल जैसी प्रीत, इतना ही निभाओ केवल। हर जगह अगर गले गोदड़ी बांध करके घूमते फिरोगे तो दुखी रहोगे, परेशान रहोगे।
तो महात्माओं ने केवल इतना ही निभाने की कहा है कि ठीक है, जब तक संसार में हो तब तक काम करो, धाम करो, मन पड़े जो करो, तुम्हारा इच्छा पड़े वैसे रहो, कोई मना ही नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई तुम्हें जो है किसी प्रकार का आदेश निर्देश देने वाला नहीं। लेकिन जब यहाँ आओ तो यहाँ आने के बाद में कुछ एक मर्यादा, यहाँ की सीमा का, यहाँ की मर्यादा का पालन करने का भाव बना रहे कि साहब यहाँ आए हैं तो केवल नाम स्मरण करें, नाम संकीर्तन करें, भगवत भाव में ही तल्लीन बने रहें, तब जाकर के मन एकाग्र होगा, तब जाकर के मन के अंदर जो है कथा बैठेगी। व्यथा हर कोई मिटाना चाहता है लेकिन कथा को कोई ग्रहण नहीं करना चाहता, इसलिए वैसी की वैसी यथावत स्थिति बनी है, कहीं सुधार नहीं हो पा रहा। तो महात्माओं ने इसलिए कहा कि जा संगत कसनी गनी संगत कीजिए सोच, और रामचरण संगत बिना कसनी बिना संग किया क्या हो। यदि मन को यहाँ आकर के भी आपने बांधने का प्रयास नहीं किया, यहाँ आकर के भी अगर इसे थोड़ा बहुत समझाया नहीं, इसे थोड़ा बहुत चेताया नहीं, इसे थोड़ा बहुत डांट करके डपट करके बलपूर्वक अगर इसे रोकने का प्रयास नहीं किया तो कहाँ करोगे, कब करोगे। खाली मन में ये भाव कि हाँ साहब गुरुजी 10वीं कथा उन ली थी, मैं 10वीं कथा उन ली थी, कोई कहे कि मैं तो 21 उन ली थी, कोई कहे मैं 50 उन ली थी, धन्य साहब आपने, प्रणाम है, नमस्कार है, मैं भी नहीं करी अत्री तो जत्री आप उन ली थी, अत्री तो मैं भी नहीं करी जत्री आप उन ली थी, आप रो पद आप रो ओहदो आप रो दर्जो महर्ती बड़ो है साहब, नमन है आपने, नमस्कार है। लेकिन खाली सुनने भर से ही क्या आप महान बन गए? क्या सुनने भर से ही आपका उद्धार हो गया? क्या केवल सुन करके ही आप परम प्रवीण हो गए? क्या होगा? खाली सुन करके वो सुनने से भी मन को और खाली केवल अहंकार से भर रहे हो, अभिमान से भर रहे हो, जबकि भगवान की कथा तो नम्र होना, सरल होना सिखाती है। कथा सुनकर के भी अगर जीवन में सरलता और तरलता नहीं आई तो फिर ये कथा सुनना ही बेकार, कथा सुनना भी किस काम का। तो संगत यदि कर रहे हो, सत्संग यदि कर रहे हो तो मन को बांधे रखने का भी कार्य करो। मन को बांधे बिना, मन को समझाए बिना, मन को एकाग्र किए बिना आप समझो कि साहब मैंने 10 कथा सुन ली, 20 सुन ली, 50 सुन ली तो मैं हो गया परम प्रवीण, मैं हो गया समझदार, मैं हो गया परम ज्ञानी। कैसे संभव है? जब जूते चप्पल खोलने की जगह समझाने में पूरे दिन चले जाते हैं कि साहब यहाँ जूते चप्पल ना उतारे, यहाँ जूते चप्पल ना उतारे, उसको भी अगर 2-4 दिन तक बराबर नहीं कही जाए तो भी समझ में नहीं आए तो ये ब्रह्म ज्ञान की बात 5 बार, 10 बार, 12 बार, 15 बार समझाने में समझ आ जाएगी क्या? ये ज्ञान इतने आसानी से अंदर घट में बैठ जाएगा क्या? अर्जुन जैसे समझदार व्यक्ति को भी 575 श्लोक सुनाने पड़े भगवान को। अर्जुन जैसा समझदार व्यक्ति जो परम संयमी है, गुडाकेश है, जिसने नींद को जीत रखा है, परम प्रवीण, निष्णात, पारंगत व्यक्ति, ऐसा समझदार इंसान भी मोहग्रस्त हो गया। और मोहग्रस्त हुआ तो ऐसा हुआ कि भगवान को 575 श्लोक तक समझाना पड़ा। हर बार कुछ न कुछ नई जो है, हर बार कुछ न कुछ व्याधि, हर बार कुछ न कुछ मन का रोग खड़ा कर दे, हर बार कुछ न कुछ सवाल खड़ा कर दे। और हर सवाल पूछ करके भगवान से भी पीछे पड़ गया कि नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में। भगवान ने कहा जब तक नहीं आएगा तब तक मैं भी नहीं छोड़ू, जब तक नहीं आया तब तक मैं भी नहीं छोड़ू। 575 श्लोक सुना दिए। उसके बाद में फिर कहा कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। जब ऐसे समझदार इंसान को भी 575 बार समझाना पड़ा, एक बार भी नहीं। और समझाने वाला भी कौन था? स्वयं साक्षात योग योगेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जिसके गुरु बनकर के समझा रहे थे। समझाने वाला भी कोई मेरी तरह छोटा मोटा आदमी नहीं था। परम प्रवीण योग योगेश्वर स्वयं साक्षात गोविंद समझा रहे थे, फिर भी 575 श्लोक सुनाने पड़े।
575 बार समझाना पड़ा, तब जाकर के मोह का निवारण हुआ, तब जाकर के मोह की निवृत्ति हुई, प्रकाश हुआ, तब जाकर के समझ में आई बात कि हाँ करिष्ये वचनम तब, आप जो बोलोगे अब वो मैं करूंगा। अपन सुने 4-6 दिन में 7 दिन में अपन समझ जाएंगे, कोई खेल थोड़ी है। लेकिन फिर भी प्रयासरत रहें जैसे हो, जो सुधरे जो कीजिए और गाफिल रहिए नाही, और राम चरण गाफिल रहा फिर 84 जाए। जरा सी भी थोड़ी सी भी चूक हो गई, थोड़ी सी भी अगर कहीं भूल हो गई, थोड़ी सी भी अगर कहीं भटके, थोड़ा सा भी मन अगर इधर उधर हुआ कि तुरंत पतन हो जाएगा। असावधानी, आप देखो कि संसार में रहने वाले पशु पक्षी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप, इनका जीवन देखो, निकलेंगे अपने बिल से, चूहा निकलेगा तो इधर उधर सब तरफ देख करके निकलेगा, कहीं कोई भुजंग तो नहीं है मुझे आकर के ग्रस ले खा जाए। बिल्ली छलांग लगाएगी तो छलांग लगाते समय उसका ध्यान बराबर रहेगा कि कहीं ऐसा नहीं हो नीचे टपक पड़ूं और कुत्ता आकर के जो है आक्रमण करे। सांप को भी भय रहता है बिल से निकलने से पूर्व कि कहीं ऐसा नहीं हो बाहर कोई बैठा हुआ हो हिंसक जीव आकर के मुझे मार डाले। विषधर है, उसके जहर से 100 आदमियों को मार सकता है, लेकिन उसे भी भय रहता है। आदमी सांप से डरे, लेकिन सांप आदमी से और उससे ज्यादा डरे। कुत्ता भय डर बना रहता है, कहीं किसी के घर में घुस जाए तो इधर उधर देखेगा, ताकेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई लठ लेने बैठो तो कोई ना दो ही ना के, तो उसको भी कितना सावधान बना रहना पड़ता है। जब वो जीव है, वो पशु है, वो अपनी क्रिया में इतने सावधान है, तब कहीं जाकर के उनकी रक्षा हो रही, तब कहीं जाकर उनका जीवन बच रहा है। उनको पता है कि जैसे ही सावधानी हटी, जरा सी सुरक्षा हटी कि जिंदगी खत्म है, जिंदगी खत्म है उसी समय। तो जिस प्रकार उन पशुओं को भी अपने जीवन की रक्षा के लिए इतने प्रयास करने पड़ते हैं, इतना सावधान रहना पड़ता है, इतना तल्लीन, इतना एकाग्र रहना पड़ता है, तो भला इस जीवात्मा को उद्धार करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कितना सावधान रहना पड़ेगा, मन की कितनी निगरानी रखनी पड़ेगी, कितना सचेत रहना पड़ेगा। अगर जरा से भी चूके आप तो वहां तो जिंदगी खत्म है, यहाँ जिंदगी खत्म नहीं होगी, यहाँ जिंदगी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। तो जिंदगी ना बिगड़े, इसलिए महात्माओं ने कहा है कि जो सुधरे जो कीजिए और गाफिल रहिए नाय, राम चरण गाफिल रया फिर 84 जाए। Oh,
महात्माओं ने कहा है कि कहे दास सगराम राम रस रालो गटका, मत चूको या समय 4 दिन राहे चटका, और ये चटका चूका पीछे मिले न बारंबार, 84 लख जून में दुखरो वारन पार। और दुखरो वारन पार घना मारोला भटका, और कहे दास सगराम राम रस रालो गटका। समय जिस दिन हाथ से निकल जाएगा ना साहब, उसके बाद आप जैसे कहा है ना कि का वर्षा जब कृषि सुखानी, और समय चूक पुनि का पछतानी। तो कहने का तात्पर्य है कि कथा के सार को ग्रहण करने के लिए कथा कही जा रही है। सुताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। निवेदन क्या किया जा रहा है कि कथा नहीं, कथा का सार कहें। भागवत कथा नहीं है, ये कथा का भी सार है, यह अमृत है। और यह सार तब तक प्रवेश नहीं करता। सार किस काम में आते हैं आपको पता है? सार किसको कहते हैं? सार जो सुथारी काम करते हैं उनको पता है सार किसको कहते हैं। जहां जैसे लकड़ी है तो लकड़ी में कील ठोकने के लिए बम्बई या खिला कोई सी भी कील लगाने के लिए प्रयास किया जाता है, और कील ठोकने में यदि उसकी चोट से लकड़ी फटने लग जाए, लकड़ी फटने लग जाए तो उसमें फिर वो कारीगर क्या करता है? सुतार के वो सार देता है, सार लगाता है। उस औजार को कहते हैं सार। जो छेद बनाए पहले डायरेक्ट कील ठोकने में अगर लकड़ी फट रही है तो सार का टेका दे करके धीरे धीरे चोट करके पहले जगह बनाए ताकि लकड़ी फटे नहीं। फिर जब सार से जगह हो जाए फिर आप बोले बम्बैया किला भी ठोक दो तो लकड़ी फटेगी नहीं। तो यहाँ कथा नहीं, कथा के सार को ग्रहण करवाया जा रहा है कि जो सार है, यहाँ कथा तो ठीक है खूब सुनी, लेकिन कथा प्रवेश नहीं कर पा रही, कथा प्रवेश नहीं कर पा रही। कथा अंदर जा रही है तो तड़े हो रही है साहब, कथा अंदर जा रही है तो फट रहा है, तड़े पड़ रही है, स्थिति बड़ी विचित्र हो रही है, टिक नहीं पा रहा है अंदर द्रव। तो टिकाने के लिए कथा सार, यह भागवत रूपी सार लगा करके महात्माओं ने भक्ति को प्रवेश करवाने का यह सहारा दिया ताकि हृदय विदीर्ण ना हो, हृदय फटे नहीं, हृदय के अंदर विकृति ना आए। तो विकृति को रोकने का कार्य करने वाली है भागवत। और यहां आकर के भी अगर हम अपनी वही भूलें दोहराए तो फिर साहब क्या स्थिति है? कौन बचाएगा ना, कौन रखवाला, कौन मालिक? तो निवेदन यह है कि मर्यादा, कानून, तौर तरीके, सीमा उनके लिए नहीं है जिनको कथा से कोई लेना देना नहीं है, जिनको कथा से कोई मतलब नहीं है, जिनको कथाओं से कोई कहीं से कहीं तक उनको आत्म उद्धार की, आत्म कल्याण की कोई कामना नहीं, उनके लिए कथा नहीं है। कथा उनके लिए है जो कथा सुनना चाहते हैं, जो कथा सुनने के अधिकारी हैं, जो कथा सुनने के रसिक हैं, उनके लिए कथा कहिए। तो कथा सुनने वाले के लिए नियम भी होना जरूरी आवश्यक है, नियम होना भी जरूरी आवश्यक है। या तो सुनो मत, और सुनो तो फिर पूरे तरीके से सुनो। जैसे दवा लेने के साथ साथ उसके परहेज भी पालने पड़ते हैं, और एक बार दवा शुरू कर दी जाए, एक बार दवा शुरू हो जाए तो फिर उसके परहेज पालना अनिवार्य है, नहीं तो साइड इफेक्ट हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। तो कथा या तो सुनो मत, और सुनो एक बार नियम प्रारंभ हो जाए। जैसे होता है ना अनुष्ठान वगैरह का, नवरात्रि के व्रत, सावन महीना, ये मनसा महादेव की तो भारी अनोखी महिमा है अपने प्रतापगढ़ में। अन्य कहीं क्षेत्र में इतने मनसा महादेव के व्रत नहीं किए जाते हैं जितने अकेले प्रतापगढ़ में किए जाते हैं। भगवान ने परोड़ा का उठी ने झापड़ा मंडी जा आगरई 2:30 बजे आधी रात हुआ भी नहीं दे शांति थी वहां।